अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप तमाम लोग को आवाज़ क्लियर और प्रॉपर आ रही है? बच्चों, आप तमाम लोगों को आवाज़ क्लियर और प्रॉपर आ रही है सबको? सर ठीक है, आवाज़ सबको क्लियर और प्रॉपर आ रही है। Why is this gonna be do like that? जी बेटा, थोड़ा सा रुक जाए, हमें स्टार्ट कर रहे हैं। नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है आज, ऐसे जरा देख लो। बैंडविड्थ का जो है वो थोड़ा सा इशू है। बच्चों, नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं ज्यादा मसला तो नहीं कर रहा। अगर ज्यादा मसला करेगा तो फिर हम जो है वो डिवाइस को चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द क्लास कहीं पर वीडियो रुकेगी, ठीक है, तो फिर मैं जो है चेंज कर दूंगा वीडियो को। इट्स ओके, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अभी सबको आवाज क्लियर आ रही है? तमाम चीजें प्रॉपर नजर आ रही है? आई गेस अभी भी वीडियो, ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ। Okay, so we have been decided that we are going to change the device. बच्चों, अभी तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन दरमियान में बार बार मसला कर रहा है, ठीक है। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि नेट क्या अभी भी बहुत ज्यादा इशू कर रहा है या इट्स ओके, इट शुड हैव टू बी क्लियर। क्योंकि आज जो है हमें रेड स्पॉट के हवाले से जो जितना कुछ अब तक हमने पढ़ लिया, उन सब की जो है हमने एमसीक्यूज की क्लास जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है। लेट मी चेक कि अभी हमारा नेट का कोई मसला थोड़ा हल हुआ है कि नहीं हुआ। अभी मुझे ये बताओ बच्चों, अभी सबको तमाम चीजें क्लियर नजर आ रही हैं? तमाम आवाज प्रॉपर आ रही है? अब तो कहीं पर वीडियो नहीं रुक रही, आई गेस के वीडियो कहीं पर भी नहीं रुक रही है, ठीक है। अगर बैंडविड्थ कहीं पर हमारे पास इशू करेगा दरमियान में, तो फिर हम चेंज करेंगे। बेटा मुझे बता दो, किसी के पास वीडियो रुक तो नहीं रही है? सिर्फ नो लिख करके जवाब दे दो, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा किसी के पास वीडियो नहीं रुक रही है। मेरे बच्चों, किसी के पास वीडियो रुक रही है? अगर नहीं रुक रही तो काइंडली नो लिख करके सिर्फ मुझे टेक्स्ट कर दो कि सर नहीं रुक रही, ठीक है। जल्दी से, शाबाश। लैला का टेक्स्ट आ गया, आयशा का, मदीहा का, ठीक है, और फिजा का। इन तमाम लोगों का जो है टेक्स्ट आ चुका है। सही। तो बच्चों देखो, आज जो है हमने जितना भी अब तक पढ़ लिया है,
उसके हवाले से हम रेड स्पॉट की जो बुक होती है, जो एप्टीट्यूड के लिए प्रेफरेबल एक बुक है, स्पेशली एमडी गेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काफी अच्छी बुक जो है वो कंसीडर की जाती है। लेकिन इसमें से हर कुछ जो है वो आपको पढ़ना नहीं होता। इसमें से चंद चीजें हैं जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें इस बात का अच्छे से इल्म होता है कि क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके हिसाब से हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो उसको जो है आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें से जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और जो आ सकते हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अब तक पास्ट पेपर में रेड स्पॉट के हवाले से चीजें आई हुई है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं पेज नंबर ओपन कर रहा हूँ, पेज नंबर ओपन हो जाए तो फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। पेज नंबर हमारे पास जो है वो ओपन हो चुका है। इसमें आंसर कीज भी साथ साथ मौजूद होती, मैं आंसर कीज को छुपा छुपा कर काम करूंगा। सही बच्चों, ये सब कुछ आप लोगों को आता है, बहुत आसान है, ठीक है। एक मिनट मुझे जूम इन कर लेने दो। एमसीक्यू सबको नजर आ रहा होगा, या नहीं भी नजर आ रहा तो बेटा मैं नहीं नजर आ रहा एमसीक्यू किसी को भी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी ब्लर आ रहा है तो जाहिर आपके पास ब्लर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन जो है इनको फिर मुझे लिख करके डिस्कस करना होगा आपके साथ, तो मैं लिख करके ही डिस्कस कर लेता हूँ। इट्स ओके, नो मैटर, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं चाह रहा था कि बुक से अब जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी हमें सॉल्यूशन के लिए तो आना ही है, ठीक है, कॉपीज का इस्तेमाल करना ही है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिएगा और गौर से सुनने के बाद उसको समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। कह रहे 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी यहाँ पर कंपाउंड है जो ए बी सी और डी के अंदर लिखे हुए हैं, इन सबको क्या किया गया है, फॉलोइंग कंपाउंड्स इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बेटा जब भी लिखी होगी ये वाली बात, क्या कहा मैंने, जब भी बात लिखी आएगी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बेटा जब भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाएगी तो याद रखिएगा ढेर सारी ऑक्सीजन के साथ उसको जलाया गया है। और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब भी किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है तो वो कंप्लीटली तौर पर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। कंप्लीटली तौर पर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। एंड हो जाने का मकसद कंबस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, इस बात को जहन में रखना। आगे देखो बेटा क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस, ये मेरे अपने टाइम की बुक है, यानी कि जब सॉरी अपने टाइम की कह रहा, प्रीवियस ईयर की जो है ये बुक है, ठीक है। इस साल की जो रिकरेंट बुक है वो अब तक शायद मार्केट में पता नहीं आई नहीं आई, क्योंकि मार्केट ओपन हो भी नहीं रही, ठीक है। तो उसके हवाले से जो है चीजें डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आगे कह रहे हैं विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी उन्होंने क्या कहा था, ऊपर के सारे कंपाउंड जो है वो एक एक मोल दिए हुए, ठीक है। विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ए बी सी और डी के अंदर मौजूद है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से 3 जो है आपके पास 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल्स ऑफ स्टीम विल प्रोड्यूस, यानी कि 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल स्टीम प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है आपके पास, मैं यहां लिख रहा हूं, ऑप्शन ए जो है आपके पास वो है C3H8। ऑप्शन बी है आपके पास C3H7OH। ऑप्शन सी है आपके पास C3H7CO2H। ऑप्शन डी है आपके पास CH3CO2CH3। बेटा बहुत आसान है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, आप लोग आंसर बता सकते हो। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस करना है और आंसर में वो ऑप्शन बताना है जो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता हो। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। जल्दी से बताओ बेटा, शाबाश, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से करेक्ट हो सकता है, जिसमें से 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। मेरा बेटा आयशा, फिजा, मतीहा, लैला, जैनब और पश्मीना, मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, शाबाश।
मेरा बेटा कोई भी यहाँ से जा करके ग्रुप के ऊपर जो है वो पश्मीना जो है उसको टेक्स्ट करते हैं, पर्सनली नहीं कीजिएगा, ग्रुप पर ही कीजिएगा, ठीक है। कि दोबारा से जूम मीटिंग पर क्लिक करें, सर आपको एक्सेप्ट कर लेंगे ज्वाइन पर, ठीक है। वो नेट का मसला हो जाता है जब आपके पास यानी आप कभी ज्वाइन कर रहे हो मीटिंग और दरमियान में अगर मैं नेट का मसला है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। पश्मीना ने दोबारा ज्वाइन किया, मैं उनको एडमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो भी आप लोगों के साथ क्लास ले सकें। मेरे बच्चों किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, क्यों? ये तमाम चीजें तो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर। आप लोग प्रीवियस लेक्चर मतलब है नहीं देख रहे, मतलब अश्विना मेरा बेटा देखो क्वेश्चन एक ऐसा है अभी हमारे पास यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपके पास 1 2 3 और 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो नॉट सॉल्व यानी n.s लिख करके चैट पर बता दीजिए बच्चे, ताकि फिर मैं आगे इसको सॉल्व कराऊं, क्योंकि ये तो आप लोगों को खुद आना चाहिए। मैंने इसको आप लोगों को सॉल्व करवाया है, ठीक है। फिजा, लैला, मदीहा, पश्मीना, जैना, मेरा बेटा आप लोग सबों को आना चाहिए। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा बच्चों। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर मैं करवा दूंगा, सिर्फ n.s नॉट सॉल्व लिख करके चैट पर लिख दीजिए। नहीं आ रहा सर आप बता दें, मदीहा ने कहा। बहुत आसान है मेरा बेटा, थोड़ा सा तो गौर करो, थोड़ा सा गौर करो, समझ आ जाएगा। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, हमने सीखा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो जब भी हमारे पास ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में बर्न होगा उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से मिलेगा और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब मेरा बेटा देखो कि कार्बन जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है वो सारे का सारा कार्बन क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कार्बन के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखे होंगे उतना ही मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अभी हमें इस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सके। 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वही हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कार्बन की भी कितनी हो, 3 हो। तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में 1 2 3 सब के अंदर ऑप्शन ए में देखो 3, ऑप्शन बी में देखो 3, ऑप्शन सी में देखो 3 और एक 4, तो ऑप्शन सी तो किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता। ऑप्शन डी 1 2 और 3 कार्बन, यानी ऑप्शन ए बी और डी रह गया। और 3 मोल वाटर जो प्रोड्यूस करना चाहिए। एज वी ऑल नो कि हमारे पास वाटर जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, यानी कि जितना भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मौजूद होता है वो सारे का सारा किस में कंज्यूम हो जाता है, H2O बनाने में। और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हाइड्रोजन के यहाँ पर मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, उसका हाफ होता है। यानी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन के उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दे, यहाँ पर लिख दें। मतलब 3 मोल्स ऑफ वाटर चाहिए हमें। तो 3 मोल्स ऑफ वाटर कब आया होगा, जब वो 2 से डिवाइड हो चुका होगा तब वो 3 मोल बना होगा। तो 2 से डिवाइड हो चुका तो वो 3 आया, तो उसका मुझे डबल लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो तो चीज डिवाइड हो चुकी है 2 से। तो इट मींस के 3 मोल वाटर यानी कि वो 6 नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन जिसके अंदर मौजूद होंगे उनसे आया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर यहाँ पर H6 हो गया तो यहाँ पर H2O के लिए क्या करना होगा, n डिवाइडेड बाय 2। n की जगह रखूंगा मैं 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन किसमें 3 है, इसमें 8 है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 7 और 1 हाइड्रोजन 8 है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में देखो 3 और 3 6 है। दैट मींस के सिंपली सी बात है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ गई बात? आप बता दो सबको क्लियर है? सिर्फ सी लिख करके भेज दो चैट पर, क्लियर है? सिर्फ सी लिखना चैट पर क्लियर के लिए। सबको समझ आ गया अगर क्वेश्चन, तो सिर्फ सी लिख दो चैट पर क्लियर के लिए। जैनब का आंसर आ गया, पश्मीना, आयशा, मिराज, लैला बेटा समझ नहीं आया मेरा बच्चा, मदिया का आंसर आ गया, आ गया। चलो भाई ठीक है, सबका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर। ओहो एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कैमरे को सेट करना होगा। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा, गौर से सुनो। व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द
एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द इथेनोइक एसिड। दोबारा सुन लो, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द इथेनोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से हैं, मैं ऑप्शन ए बी सी डी करके पढ़ रहा हूं। पहले तो अपने दिमाग में सोच लो इथेनोइक एसिड हम बोलते किसको। ठीक है, पहले अपने दिमाग में सोच लो इथेनोइक एसिड हम कहते किसको हैं। ठीक है, इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला आपके जहन में आएगा वो फॉर्मूला होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि हम सब्सटेंसेस की पहचान करते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। और उसी फॉर्मूले को आप क्या करिएगा, सिंपल मल्टीपल से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाएगा, क्योंकि वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है नंबर ऑफ एटम्स का। ठीक है, तो पहले सोचो इथेनोइक एसिड क्या होता है। इथेनोइक एसिड सोचने के बाद फिर आपको सोचना है कि उसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं भी नजर आ रहे तो आप इसका आंसर खुद से दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है C2H4O। देखो मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ इथेनोइक एसिड, अगर तुम लोगों को आता होगा इथेनोइक एसिड क्या है तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताऊंगा, तुम लोग खुद इंपेरिकल फॉर्मूला बता दोगे। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर करेक्ट होगा जाहिर है उसके सामने करेक्ट आंसर ही लिखा होगा। पहला ऑप्शन है C2H4O, दूसरा ऑप्शन है C2H4O2, तीसरा ऑप्शन है C2H4O2, चौथा ऑप्शन है C2H6O। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में दो ऑप्शंस बार बार रिपीट हो रहे हो, ठीक है, यानी किसी भी दो ऑप्शन, यानी कि कुछ ऐसी सिलेक्शन है जिसमें दो या तीन चीजों की सिलेक्शन करनी है, जैसे बी है या ए है या सी है या डी है, इसमें दो चीजें सही होनी चाहिए, दो चीजें सही होनी चाहिए। तो इन केसेस में क्या होता है कि ऑप्शन ए में जो चीज मौजूद है हो सकता है डी में भी वही हो, सी में भी वही हो, लेकिन डी और यानी कि ऑप्शन बी में जो हो वो सी में भी हो सकता है, जो सी में वो डी में भी। तो इन क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले नजरे सानी आपने उन्हीं ऑप्शंस पर करनी है जो दो ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर उन्हीं दोनों के अंदर मौजूद होता है। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन बी है C2H4O2, ऑप्शन सी है C2H4O2। ठीक है, अच्छा चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया जहन में, लैला बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है मेरा बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया। अब खुद ही से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल लो, खुद ही से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल लोगे आप लोग, आसानी से निकाल लोगे, बहुत ज्यादा आसान है। चलो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देता हूं। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इथेनोइक एसिड का C2H4O2, जो कि आपको कहां लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन बी और सी के अंदर। ठीक है, इसमें नजर आ रहा है ऑप्शन बी और सी के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, C2H4O2 क्या होता है, ये असल में ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। देखो एक और एक दो कार्बन C2, तीन और एक चार हाइड्रोजन C4, ठीक है, और O2। ठीक है, ये बन गया आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इथेनोइक एसिड। इसका हम इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो 2 से सब मल्टीपल हो रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब CH2O। ठीक है, CH2O। तो ऑप्शन बी के अंदर था CH2O इंपेरिकल फार्मूला में, तो ये करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन बी के अंदर जो आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H4O2, दैट मींस के, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया मेरे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबको क्लियर है तो सिर्फ सी लिख करके टेक्स्ट कर दीजिए मेरा बच्चा कि सबको क्लियर हो चुका है। जैनब, आयशा, फिजा, मदीहा, लैला, सबका टेक्स्ट आ चुका है। चलो बच्चों शाबाश। देखो ये वाला भी तुम लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कुछ इसके हिंट विंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो रेड स्पॉट के अंदर सारी हिंट वगैरह मौजूद होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब सिखा दिया, उसी से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द टेबल shows how many moles of products are formed by the complete combustion of 1 mole of each of 4 hydrocarbon. Which hydrocarbon requires 11 moles of oxygen gas for the combustion? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोल सारे ए बी सी डी वाले हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड लिए गए, वो ऑप्शन बता दो जिसमें से 11 मोल्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। दोबारा से सुन लो। द टेबल शोज हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द 4 हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है इन तमाम ऑप्शंस में। इन तमाम ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तमाम ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड और कितने मोल वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ये सब्सटेंस ये सब्सटेंस ये सब्सटेंस ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। मुझे वो ऑप्शन का आंसर बता दो यहाँ से
जिसको प्रोड्यूस जब वो हो रहा हो, यानी कि जब वो कंबस्ट हो रहा हो, तो जिसकी वजह से 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी O2 आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड हो। पहला ऑप्शन है C3H8। मैं यहाँ ऑप्शंस लिख दे रहा हूं, आपको सिर्फ बताना है कि 11 मोल ऑक्सीजन किस सब्सटेंस को चाहिए होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है C3H8 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है C5H12। ऑप्शन सी है C6H12। ऑप्शन डी है C7H16। बहुत आसान है मेरे बच्चों, आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था ना ये वाला मेथड। ठीक है, बिल्कुल इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने में तकरीबन 25 सेकंड का टाइम जो है वो लगता है। 25 सेकंड में टाइम मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 11 मोल्स ऑक्सीजन गैस चाहिए होगी अपने आप को कंप्लीटली कंबस्ट करने के लिए। इसे शाबाश, एक आंसर आया है मेरे पास, इसका है जैनब का है। जी बेटा शाबाश। मेरे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, इंतहाई आसान, इंतहाई आसान, इंतहाई आसान। जैनब मेरा बेटा बहुत बहुत शाबाश, बिल्कुल सही आंसर बताया, बिल्कुल सही, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, फिजा मेरा बेटा, लैला, मदीहा, पश्मीना मेरे बच्चों, आयशा मेरा, जल्दी से आंसर कीजिए। शाबाश। आयशा मेरा, मेरा बेटा आपकी परसेंटेज का मुझे इल्म नहीं है, काइंडली मुझे परसेंटेज का बता दो। ठीक है, क्या हुआ बच्चों, किसी और से सॉल्व नहीं हो रहा? चलो भाई, लैला बहुत बहुत शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल यही आंसर है। शाबाश, बहुत अच्छे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं। मेरे बच्चों, मैं सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का और आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। 6 में से मुझे 4 आंसर्स मिल जाएंगे, देन फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और अगर किसी से नहीं हो रहा तो बेटा हिम्मत फौरन नहीं हारनी होती, थोड़ी सी कोशिश करो मेरे बच्चों, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, मतलब नहीं सॉल्व हो रहा। चलो भाई ठीक है, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, देख लो कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान है मेरे बच्चों। देखो क्वेश्चन में आपके पास ना
हिंट भी दी हुई थी। याद रखना एक बात जो मैंने सिखाई थी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। जितना भी कार्बन होगा उतने ही मोल्स हम लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हाइड्रोजन, उसको हम हाफ करेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन के एक्स हो गए तो वाटर के साथ मोल क्या होगा, एक्स अपॉन टू जो होगा वो होगा। और अगर कार्बन के साथ फॉर एग्जाम्पल मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी साथ लग जाएंगे। ठीक है, आई गेस दोबारा से वीडियो रुक गए। मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि हाइड्रोकार्बन हो आपके पास, हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम, बच्चों आवाज आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम, डोंट लेट हिम। ये आज कुछ ज्यादा ही मसला हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप सबको जो है आवाज प्रॉपर आ रही होगी। मैंने कनेक्शन जो है वो चेंज कर दिए हैं। ठीक है, हमें ये वाला क्वेश्चन करके जो है फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अब मैंने सिखाया था बैलेंसिंग, उसके हवाले से ये जितने भी क्वेश्चन है वो मैं भी डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको गौर से सुनो। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन मैंने लिया, ऑक्सीजन के साथ उसको कंबस्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के, जैसे फॉर एग्जांपल C2H2 होता है, इसी तरह से ये जो C2 है ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। मैंने कहा इसको सपोज कर लो जैसे एक हाइड्रोकार्बन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के, उसको आप क्या सपोज कर लीजिए, ए सपोज कर लीजिए। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के, वही नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए आप लगा दोगे, और जो भी हाइड्रोजन के साथ नंबर ऑफ एटम्स लिखे होंगे उतनी तादाद आप उसको हाफ करके लिख दोगे किसके साथ, H2O को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस करने के बाद आप ऑक्सीजन को कैलकुलेट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ होता 2 और यहाँ होता 4, तो ये क्या हो जाता, 2 2 सा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर
2 1 जा 2 या 4 1 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी मौजूद है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप 2 सपोज कर लो, यहाँ 4 सपोज कर 2 सपोज कर लो, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर भी अगर आप 2 लिख रहे हो तो 2 2 जा 2 1 जा 2, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 और 2 कितने हो गए 6, और 6 जो है आपके पास यहाँ पर जो है आपको लिखना, लेकिन 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो आप उसकी जगह पर क्या लिखोगे 3 लिख दोगे, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इट मींस के बाद ये समझ आए कि नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके पास ऑक्सीजन के आप कहां से कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से और वाटर के अंदर से। यानी कि आपने क्या निकाला, जो भी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं H2O के, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, ये क्या होगी आपके पास, ये होगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये एटम्स के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो इस मेथड से जो भी आपके पास आंसर आएगा, आप उसको सिंपली क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से। तो अब देखो क्वेश्चन में आपके पास जो है ऑप्शन ए के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू दी हुई थी, और आपके पास वाटर के लिए, मैं सबकी वैल्यू लिख ले रहा हूं, जैसे 3 5 6 और 7, 4 6 6 और 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ऑप्शन ए के लिए क्या है 3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और वाटर के लिए क्या है 4, तो 4 1 जा 4, तो 6 प्लस 4 आंसर विल बी 10। ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर विल बी 5। मतलब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास जो 11 हमें चाहिए वो ऑप्शन ए से नहीं आ रहा उसका आंसर। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर विल बी 10, और मोल्स ऑफ वाटर कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 6, तो 10 और प्लस 6 16 नहीं हो सकता, आंसर ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी देखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, तो 6 2 जा 12, और वाटर के नंबर ऑफ मोल 6, तो 12 और प्लस 6 हो गया 18 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा आपके पास 9, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखो, 7 7 2 जा 14, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के आपके पास 8 8 1 जा 8। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 14 और प्लस 8, 14 और 8 तो जब आप प्लस करते हैं तो 8 और 4 12 का 1 1 और 1 2 22 हो गया। फिर हमें उसको डिवाइड करना है 2 से, तो क्या इसका आंसर आ गया 11, मतलब द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो कभी भी ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के हवाले से किसी भी हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को पूछे तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाना है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्लस करोगे जो भी नंबर ऑफ मोल्स की तादाद होगी वाटर के साथ, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से और डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करेगा तो बस आप लोगों को यही रख देना है, उसको डिवाइड नहीं करना 2 से। मेरे बच्चों यहाँ तक किसी को कोई मसला इस टॉपिक के हवाले से, रेड स्पॉट के भी अंदर जितने भी क्वेश्चन थे बैलेंसिंग के हवाले से, बैलेंसिंग के अंदर ऑक्सीजन के मोल्स वगैरह के हवाले से जितने भी क्वेश्चन थे हमने उन सबको डिस्कस कर लिया। अब अगर रेड स्पॉट से भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के हवाले से तो आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, समझ भी लिया, शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को आती है, एक एक मेथड भी पता है, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा ये जो बैच है, इस बैच के अंदर से मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि आप लोगों की रिस्पेक्टिव आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोगों की पोजीशन दिला सकूं। बच्चों पूरी मेहनत करनी है, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मेरे साथ पूरी दिल लगा करके मेहनत करनी है ताकि मेरे बच्चों आप लोगों की पोजीशन आए, सिर्फ एडमिशन ना हो। आप लोग जहां भी एडमिशन लेना चाहते हो, व्हाटएवर, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएसएन, व्हाटएवर, कोई कहीं भी जाना चाहता है, डीपीटी के अंदर कोई फार्मेसी में जाना चाहता है, कोई बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहता है, एंड सो ऑन, आई डजंट मैटर फॉर दैट। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊं मेरे बच्चों। Sorry to be rude, sir, but I admit that I was late. But seriously, I did not understand a single thing you said all this time. I was trying my best to understand, but could not. मेरा बेटा, it's okay. ठीक है, अभी मैं जब आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो रिकॉर्डिंग लेक्चर आप लोगों को मैंने सबसे जो है जीमेल मांगी है बेटा। अब जो है मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम के ऊपर जो मैं वहां पर जीमेल की लिंक डाल दिया करूंगा, तो एक ही टाइम पर जब भी मैं अपडेट करूंगा खुद ही आप लोगों के पास मेल आ जाया करेगी कि मैंने अपडेट किया। आप लोग फौरन से जाकर के वहां से देख लेना। अदरवाइज जिन लोगों को बार बार यानी कि वो खोल करके देखना चाहते तो सिंपली गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लो बेटा अपने मोबाइल पर। प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करोगे, मुझसे आप लोग जो है कोड मांग लेना। आप लोग जैसे ही गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करोगे तो आपसे क्लास कोड मांगेगा, उस क्लास कोड को डाल दोगे तो आप लोग मेरे पास ज्वाइन हो जाओगे। जब भी मैं प्रैक्टिस क्लासेस के हवाले से
डाल रहा हूँ उस पर लेक्चर, तो वो मैं आप लोगों को जब भी प्रैक्टिस क्लास के बारे में कोई भी मटेरियल डालूंगा तो आप लोगों को फौरन मिल जाया करेगा। इसी तरह से अभी मैंने वहां पर प्रैक्टिस क्लासेस वाली बनाई है, यानी कि जो मेरा अपना गूगल क्लासरूम मीटिंग है, एक और मैं मीटिंग इंशाल्लाह यानी कि गूगल क्लासरूम पर दूसरी जीमेल आईडी से क्रिएट कर दूंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द। तो वहां से जो मैं मेरे बच्चों आप लोगों को वहां से भी जो है यानी कि जाहिर है आप लोगों का मटेरियल अलग है, उन लोगों का अलग है। नहीं, गूगल मीट नहीं बेटा, गूगल क्लासरूम पूरा लिखना आप लोग, गूगल क्लासरूम, ठीक है। गूगल क्लासरूम एक एप्लीकेशन आ जाएगी आप लोगों के पास, ग्रीन व्हाइट कलर का उसका लोगो होगा, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग मुझसे क्लास कोड मांग लेना, मैं आप लोगों को क्लास कोड दे दूंगा। वहां पर जब भी मैं यानी कि अपने लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो आप लोगों को मिल जाया करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। और पश्मीना, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप रूड हुए, इट्स ओके बच्चे, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर अभी होगी प्रैक्टिस क्लास? जी मेरा बेटा अभी प्रैक्टिस क्लास होगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहो ज्वाइन करना, जाहिर है आप लोग उसके लिए भी इनरोल होगे मेरे पास, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है मेरे बच्चों। जो मैं अभी बात कर रहा था वो पश्मीना का दरमियान में टेक्स्ट आ गया, बात अधूरी रह गई मेरे बच्चों। बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, वादा करो मुझसे कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा दिल लगा के पढ़ोगे मेरे बच्चों। आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगस्त तक तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट, तमाम के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बंद रहेगी। अगस्त के एंड तक कोई चांसेस नहीं कुछ भी खुलने के। जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त भी गया, 3 महीने फर्दर लेटर ऑन नथिंग विल बी ओपन। This is the final decision from not only the Sindh government, all over the Sindh government, Punjab government, federal government, KPK government, and all the things that have been decided that we will not open any of the institute, any of the class, any of the school, any of the coaching center till August 31st. जो कुछ भी ओपन होगा अगस्त के बाद, तो आप लोग का एप्टीट्यूड भी जो होगा वो ऑब्वियसली अगस्त के बाद होगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो आप लोग मेहनत करोगे बेटा या फिर नहीं करोगे? चैट पर बताओ मुझे कि कोई मेहनत करने वाला है यहाँ से या नहीं करेगा। यस सर मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी मेरा बेटा जैनब, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपना पूरा जी जान मार दोगे। मैं पूरी उम्मीद करता मेरे पास यहाँ जितने बच्चे मेरे पास मौजूद है मेरा बेटा, आप तमाम लोगों का एडमिशन और अल्लाह पाक आप सबके नसीब बहुत 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 अच्छे करें। मदिया अफजल इंशाल्लाह सर, जैनब आमीन, आयशा मिराज यस सर करेंगे इंशाल्लाह, मदिया अफजल इंशाल्लाह आमीन, लाइबा इंशाल्लाह। चलो मेरे बच्चों ठीक है, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। इस मीटिंग की पश्मीना ने कोई टेक्स्ट नहीं किया, पश्मीना लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। पश्मीना मेरा बेटा अभी मैं रिकॉर्डिंग जब अपडेट करूंगा मेरा बच्चा तो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, परेशान ना हुआ करो, ठीक है। अगर आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे होते तो उस टाइम पर मसला हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।